हाय गाइस, आपका स्वागत है मेरे वांगशन यूनिवर्स में। आज एक एफएस में शेयर कर रही हूँ लव इन वॉर। तो आपको अगर पसंद आए तो आप लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और अपना ओपिनियन भी बताइएगा। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई दूंगी। इसमें हमारा जान एक मिलिट्री का बड़ा जनरल है और हमारा वांग ईवो एक पायलट का बहुत बड़ा ऑफिसर है। आप स्टोरी शुरू करते हैं। कुछ लोग बहुत सारे अटैक हो रहे थे हमारे चाइना के ऊपर, बहुत सारे बम गिम गिर रहे थे। वो एक युद्ध चल रहा था वहाँ पे, जो काफ़ी दिनों से चल रहा था और ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था। तो इसमें हमारे ईवो को एक बड़ा ऑफिसर कॉल करता है कि आपको साउथ जान के साथ मिल के वॉर को कंप्लीट करना है, चाहे कुछ भी प्रॉब्लम हो आप दोनों के बीच में, लेकिन आप दोनों एक होके इस वार को लड़ना है। आप अपने तरीके से उसको हेल्प कीजिएगा और वो अपने तरीके से हेल्प करेगा। अगर आप इस मिशन में दोनों एग्री हैं तो एक बटन है ऑरेंज आप दोनों के लिए, वो आप अपने पास से दबा दीजिएगा और हमारा साउथ जान नीचे से दबाएगा। तो आप दोनों एक दूसरे को समझ जाएंगे कि हम दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। ये मैसेज हमारे जान और इब्बत दोनों को मिलता है। तो वो दोनों 2 सेकेंड स्टन होने के बाद में ओके, हम अपना दुश्मनी साइड रखते हैं और इस युद्ध को स्टार्ट करते हैं और साथ लड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हमारी दुश्मनी बाद में, हमारा देश पहले, ये सोच के वो लोग एक बटन दबा देते हैं और वहाँ पे ईवो और नीचे जान ओके हम साथ लड़ रहे हैं। और इस तरह वो एक दूसरे के साथ मिल के लड़ते हैं। और जब मिल के वार कंसम, ये वार एक 15-20 दिन चलती है। वो पूरी तरह से थक चुके होते, टूट चुके होते हैं। ये सब वैर ख़त्म होने के बाद में वो बोलते हैं हम वैर आज जीत गए इस देश से, हम ये डिक्लेयर हो जाता है। तो हमारा जान भी बोलता है मैं रश कर लेता हूँ, आप लोग भी जाइए और अपने टेंट में रश कर लीजिए और फूड भी थोड़ी देर में आप लोग को सर्व कर दिया जाएगा। और सेम यही हमारा ईवो भी बहुत बड़ा वो रहता है, एक लीडर रहता है। तो वो भी उन सबको बोलता है आप भी अपने जहाज़ों के साथ नीचे उतर जाइए, हम ये वॉर जीत चुके हैं, आप जाइए रश कर लीजिए, फूड आपको मिल जाएगा। नीचे जान के साथ हम ये वॉर लड़ रहे थे, नीचे फूड तैयार है, आपके स्नान करने के लिए भी एक जगह है, वहाँ पे आप लोग स्नान कर लीजिए, सब कुछ रेडी है, आप अपने आप को संभालिए और जो जख्मी है उनका ट्रीटमेंट हो जाएगा वहाँ नीचे। तो ऐसे सुन के वो अपने जो एरोप्लेन को नीचे लगाता है जहाज़ को और नीचे उतरता है। उसको भी काफ़ी चोट लगी होती हैं और वो भी ट्रीटमेंट कराने के लिए जाने से पहले अपना ड्रेस चेंज कर लेता है। और जब वो बाहर आता है और जान वो तरफ से, ये दोनों एक दूसरे की तरफ को एक दूसरे को देख के दोनों इग्नोर करके उसके बाद जाके वहाँ बैठ जाते। बीच में लकड़ियों की आग जल रही होती है और लोग सेलिब्रेट कर रहे होते कि हम जीत गए, हम जीत गए, हम सर की वजह से जीत गए, हम ईवो सर की वजह से जीत गया। आप दोनों के मेहनत की वजह से हम लोगों को बहुत प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, आपने आसमान से हमारी मदद की और आपने नीचे रह के सर आप दोनों बहुत ग्रेट है, आप दोनों बहुत ये हैं, ऐसे तारीफ़ कर रहे थे। तो उसमें हमारा वेंचाओ भी रहता है जो जानता है कि ये दोनों को आग लगा के नफ़रत करना, बहुत जल्दी एक प्लान बना के वो दोनों के बीच में फूंक डाल देता है और बोलता है ये कैसे हो सकता है, अगर हमारे सर ईवो नहीं होते तो आपका जान कुछ नहीं कर पाता था। और वहाँ से 2 लोग बोलते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता, हमारे साउजान सर बहुत ग्रेट हैं और वो बहुत बड़े लीडर हैं, वो जर्नल हैं, उन्हें पता है कि लड़ाई कैसी जीती जाती है, अगर ये नहीं होते तो आपके सर आसमान में बैठ के कुछ नहीं कर पाते। ये दोनों उन दोनों की बातें सुन के इन्हें गुस्सा आ रहा था। तो बोलते हैं, वहाँ से एक आदमी बोलता है बकवास बंद करो अपनी। तो ये लोग बोलते चुप और तुम भी चुप। ऐसे इन दोनों अपने अपने साथियों को चुप कर देते हैं बात से गुस्सा करके और बोलते हैं तुम्हें क्या लगता है किसकी वजह से वॉर जीत गए हम। तो ईवो बोलता है मेरी वजह से जीत गए। तो वहाँ पे साउजन बोलता है मेरी वजह से, बोलता है वह जाओ तुम सब बेकार की बातें कर रहे हो, हम जीत गए, ये बात वो बोलता है। और दोनों कॉलर पकड़ ले एक दूसरे का, बोलता है तुम्हारी वजह से मैंने बहुत लॉस हुआ है मेरे लाइफ में, वो बोलता है तुम्हारी वजह से लॉस हुआ है। तो वो डेविल स्माइल दे के दोनों पीछे देख के एक दूसरे को घूंसा मारते हैं मुँह में और ईवो वहाँ गिरता है और जान भी नीचे गिरता है और बारिश स्टार्ट हो जाती है। सब लोग बोलते सर ये मत कीजिए, बारिश स्टार्ट हुई, चले चले हम लोग अपना फूड इंजॉय करते हैं, आज हमारे लिए अच्छा दिन है। बोलता है तुम लोग जाओ, हमारा कुछ बाकी है जो हम क्लियर करके आएंगे, चाहे कितने भी देर हो जाए और चाहे कुछ भी हो जाए, आप में से कोई भी हमें आज नहीं रोकेगा, हमने अपना काम कर दिया, अब हमें हमारा पर्सनल निकालना है।
और दोनों चलते हैं, चलो हम वहाँ लड़ते हैं, यहाँ पे डिस्टर्ब क्यों करें। दोनों एक दूसरे का कॉलर पकड़ के उस दिन जो हुआ तुम्हारी वजह से हुआ, ये बोलता उस दिन जो हुआ तुम्हारी वजह से हुआ, मेरी वजह से नहीं हुआ, तुम्हारी वजह से वो मर गई, ये बोलता नहीं तुम्हारी वजह से मेरी गर्लफ्रेंड मर गई। इस तरह से ये दोनों झगड़े करके एक दूसरे को घूंसा मार रहे होते हैं, लोटपोट हो जाते हैं। तो जाके ईवो के जो फादर होते हैं वो भी बहुत बड़ी पोस्ट में होते हैं, पायलट के लीडर होते हैं वो, क्योंकि पहले वो भी प्लेन चलाया करते थे। तो उसको जाके जाके बोलता है एक सिपाही कि सर आपका नेफ्यू और साउजन जनरल सर दोनों एक दूसरे को बुरी तरह से लड़ रहे हैं मट्टियों के पेड़ के पास, इस तरह से जल्दी आए सर। वैसे ही जाके फिर जान के भी फादर को भी बताया जाता है कि वांगियो से आपका बेटा लड़ रहा है। तो उन्हें भी बहुत गुस्सा आता है और वो बोलते हैं ये दोनों का फिर से शुरू हो गया, हर जगह शुरू हो जाता है। ये दोनों बोलते हैं नहीं, आज इन दोनों को लड़ लेने दो, एक दूसरे को मार लेने दो, आखिर कब तक हम जाएंगे। तो ईवो के अंकल बोलते हैं नहीं, जाके रोकते हैं। तो बोलते हैं नहीं, कब तक बताइए, आज हम रुकेंगे, ये कल बस स्टॉप में लड़ेंगे, ये कल एक गांव में लड़ेंगे, ये परसों घर में लड़ेंगे। ये दुनिया बहुत छोटी है, इंसान हर वक्त हर पल एक दूसरे से मिलता रहता है। क्या ये दुनिया इतनी बड़ी है कि एक दूसरे से कोई इंसान मिले ही ना अपने जीवन पूरे काल में, आप बताइए। तो बोलते हैं आप मेरी बात मानिए, लास्ट टाइम भी आपने रोका था, याद है क्या हुआ था, ये आज फिर लड़ रहे हैं। आप इनको 15 दिन जेल में भी डाल देंगे ना एक साथ, तब भी ये लोग अपने आप को मारेंगे। आज मेरी बात मानिए, इन दोनों को लड़ लेने दीजिए, या आर या पार। अगर आज इन दोनों में शांति नहीं होती है तो आज के बाद हम खुद ट्राई करेंगे कि ये दोनों एक दूसरे से ना मिले, और हम इन दोनों को दूर अलग एकेडमी में भेज देंगे। हम साउजन को चेंज कर देंगे, नहीं तो ईवो को चेंज कर देंगे, और हम हमेशा ये ट्राई करेंगे कि ये दोनों एक दूसरे के सामने ना आए। लेकिन उससे पहले जो मैं सोच रहा हूँ वो हो जाने दीजिए। तो वो लोग अनाउंस कर दे कि ये दोनों सुबह तक लड़े या 10 दिन तक लड़े, जब तक ये लड़ के हार मान के खुद दोस्त ना बन जाए, इनकी कोई मदद नहीं करेगा, इन्हें कोई ट्रीट नहीं करेगा, इन्हें कोई पानी का एक बूंद भी नहीं देगा पानी का, ना ही इन्हें कोई उठाएगा। अगर किसी ने भी इन दोनों की हेल्प की तो हम उनको इस एकेडमी से फायर कर देंगे। और अगर कोई वो नेवी का ऑफिसर होगा और वो आया सेंटिमेंटी ईवो की मदद करने, तो हम उसे तो लाइफ लॉन्ग फायर कर देंगे और कोई पनिश नहीं देंगे। यही पनिश है, आज इन दोनों को लड़ने दो, चाहे कुछ भी हो जाए, ये बात बोलते हैं। तो ठीक है बोलते, तो वो लोग लड़ रहे होते, घूंसा मार रहे होते, तुम्हारी वजह से तो ये बोलता बास्टर्ड तेरी वजह से, ये बोलता यू आर बास्टर्ड, और बुरी तरह से मार रहे होते। नाक से खून निकल रहा होता, लिप से खून निकल रहा होता। आखिर लड़ते इतना पानी भर जाता है कि ये दोनों फिसलते जाके नीचे एक बड़े से पानी के पूल में धार गिर जाते हैं, और दोनों एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं। और एक दूसरे ऊपर गिरने के बाद में इन दोनों एक दूसरे को टच करते, माने इन दोनों की एक किस हो जाती है एक दूसरे के ऊपर गिरने की वजह से। तो ये लोग स्टन हो जाते हैं और कुछ सोचते नहीं हैं। और 2-3 लोग जब दूर से देख रहे होते तो लोग शॉक हो जाते हैं एकदम। तो ये फिर एक ही बार ऐसे ही रुके ही रहते 5 मिनट की, ये क्या हो गया और ये क्या हो गया, ये दोनों इस तरह से स्टन रहते। तो अचानक 2-3 लोग बोलते हैं देखो सारे लोगों की आपस में किस हो गई है। तो बोलता है नहीं, एक एक्सीडेंट है, झगड़ा में और लड़ाई झगड़े में सब होता। बोलता नहीं सही में। तो अचानक ईवो को गुस्सा आता है, वो अपने आप से जान को दूर करता है लात मार के। तो जान आके बोलता है तुमने मुझे क्यों मारा, तुमने मेरी किस लिए, मैंने तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे किस करने की। जान आके उसे एक थप्पड़ मारता। तो ईवो बोलता तुमने मेरी किस लिए फॉर, तो तुमने मेरे साथ किया तो मैं भी तुम्हारे साथ वही सेम करूँगा। और उसे पेड़ के पास खड़ा करके रोक के और उसे किस करने लगता हमारा ईवो जान को। तो जान को गुस्सा आता कि ये कर क्या है। एक गाइज मैं आपको बता दूँ, ये दोनों ना कोई अल्फ़ा है ना कोई ओमेगा है इसमें, ये एक नॉर्मल मैन है। तो मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगी कि ये दोनों ऐसा क्यों करते हैं। तो बाय गाइज, आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। बाय।